हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, मेरा आज का सेशन हमारा दोस्तों साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होने जा रहा है राकेश यादव बुक से। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम लोग क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 करेंगे। यदि दोस्तों पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर देख लें। तो यदि दोस्तों पहली बार विजिट करें चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों समय की बात न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों 30 सेकंड का आप समय देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, और उसके बाद दोस्तों देखेंगे इसे सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी किसी राशि का है दोस्तों साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9 है, और दिया गया है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है। क्या है दोस्तों, रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो ब्याज दर यानी रेट कितना होगा ये हमें निकालना है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी रेट और टाइम दोस्तों बराबर दिया रहे तो अब फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रूट अंडर SI बटा में क्या करना है, प्रिंसिपल करना है। ठीक है, जब SI बटा प्रिंसिपल करना है अगुना में 10 करना है। ये हमारा दोस्तों बेसिक फॉर्मूला है, रूट अंडर SI बटा P अगुना 10। SI कितना है दोस्तों, तो SI है हमारा 4/9। कितना है दोस्तों, 4/9 है। तो SI बटा P अगर 4/9 है दोस्तों, अगर हम लोग रूट अंडर निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो रेट और टाइम निकालने का, रेट परसेंट और टाइम निकालने का। ठीक है, क्या है, रूट अंडर SI बटा P गुना 100। कब वो अप्लाई होगा, जब रेट बराबर टाइम दिया रहे क्वेश्चन में। तो रूट 4/9 किए तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। यानी कितना आ गया हमारा, 2/3 आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 हो गया। तो 20/3 हमारा रेट आ गया। कितना आ गया, रेट हमेशा परसेंट में होता है दोस्तों, तो कितना परसेंट आ गया, 20/3%। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, 3 × 18 यानी 6 होल 2/3% दोस्तों आंसर आ गया। रेट आपका दर कितना हो गया, 6 होल 2/3%। अगर टाइम पूछे तो कितना होगा हमारा, 6 साल 2/3 साल। कितना होगा दोस्तों, 20/3 ईयर हो जाएगा, और रेट कितना हो गया, 20/3% हमारा रेट दर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये ट्रिक आपको पसंद आया और कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों समय देते हैं आपको, 30 सेकंड का प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो ये प्रश्न दोस्तों SSC CGL टायर 1 2002 में पूछा जा चुका है और रेलवे 2006 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे इसको बनाना है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटा प्रिंसिपल दिया हुआ कितना दिया गया है, 2/5 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 200 बन गया, ये 500 बन गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया, और मूलधन कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 हो गया, और प्रिंसिपल कितना हो गया, 500 हो गया। अगर दोस्तों हमें दर दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, 8% का दर दिया हुआ है। अगर हमें 1 साल का ब्याज निकालना चाहिए तो हम लोग कैसे निकलेंगे, तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलता है, 1 ईयर का अगर हम ब्याज निकालना चाहें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा,
500 प्रिंसिपल का हम वो क्या करते हैं 8% निकाल लेंगे, तो एक साल का हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 500 है, तो 500 का अगर 8% निकाल लेते हैं तो कितना हमारा एक साल का ब्याज आ जाएगा, तो 40 रुपया आ गया। कितना रुपया आएगा दोस्तों, 40 रुपया आ गया। हमें टोटल ब्याज है कितना, 200 रुपया है, कि 200 ब्याज कितना दिन में होता है, तो एक साल में 40 रुपया ब्याज के तौर पर मिलता है। तो 200 रुपया कितना दिन में मिलेगा, तो 200 रुपये कितना दिन में मिलेगा, तो एक साल में 40 रुपया, तो 200/40 करेंगे, यानी 5 साल में दोस्तों 200 रुपये मिलेगा। यानी आंसर कितना हो गया हमारा 5 ईयर। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। फिर से समझिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, समझिए। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो हमारा ब्याज है वो क्या है, 2/5 है मूलधन का, तो ब्याज 2/5 लिख दिया, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किए, 200 हो गया, 500 हो गया, ताकि हमको सहूलियत हो निकालने के लिए, ठीक है। अब रेट दिया गया कितना, 8% की वार्षिक ब्याज से, तो एक साल में कितना ब्याज निकलेगा, कैसे हम लोग निकालते हैं, तो प्रिंसिपल हमारा 500 है, 500 को 8%, यानी एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है हमारा 40 रुपये मिल रहा है। टोटल ब्याज है कितना, टोटल ब्याज 200 रुपया है, यही हमें निकालना है कि 200 रुपया कितना दिन में मिल रहा है। तो एक साल में दोस्तों 40 रुपये मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। यानी जो रुपया दिया गया था उसको हम लोग एक साल का ब्याज था, टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो टोटल टाइम निकलेगा, यानी कितना निकला हमारा 5 साल हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका देखेंगे दोस्तों कि 2 तरीका क्या है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया, हमें कितना दिया गया है, तो 1550 पर दिया गया है, और रेट दिया गया है कि इस धन को 2 भाग में तोड़ते हैं, पहला भाग x भाग में और दूसरा भाग 1550 माइनस x भाग में, ठीक है। दो से डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं धन को x भाग में और 1550 माइनस x भाग में। दूसरा भाग क्या होगा, 1550 माइनस x भाग को, पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग कितना हो गया 1550 माइनस x हो गया। अब कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। और दर दिया गया आपको 5% और 8%। दर दिया गया, रेट 1 दिया गया आपको 5% और रेट 2 दिया गया 8%। तो टाइम भी दिया गया आपको 3 साल दिया गया। टाइम कितना दिया गया, 3 साल दिया गया। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। टाइम दिया गया 3 साल, रेट 1 5%, रेट 2 8%, टाइम 3 साल दिया गया आपको। तो पहला साल 5% हो गया, 3 साल में कितना होगा 15% हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 15% x का, ठीक है। अब प्लस में टोटल हमें जो इंटरेस्ट है वो कितना दिया गया है, 300 रुपया दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल जो इंटरेस्ट है दोस्तों 300 रुपये को 300 रुपया ब्याज के तौर पर पाया जाता है, यानी 300 रुपया हो गया। 15% x हो गया अब प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 8% की दर से 3 साल में तो 24 हो जाएगा, यानी 1550 माइनस x अगुना में 24 हो जाएगा। अब टोटल कितना है दोस्तों, टोटल ब्याज कितना है 300 रुपया, तो बराबर में 300 कर देंगे, ठीक है। तो निकालिए, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकलेगा, तो 15% हो गया, ये कितना हो गया, ये 24% है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। अगर हम लोग काटते हैं 3 से काटते हैं तो 3 × 15 हो जाएगा, 3 × 24 हो जाएगा और 3 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5% x हो गया, प्लस में 1550 गुना 8 करेंगे कितना आएगा हमारा 8 × 45 में 4 × 45 4, यानी 12,412 कितना आएगा 12,400 आ गया, माइनस 8x आ गया, 8% x आ गया, ठीक है।
अब बराबर में 100 आ गया। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5% हो गया, ये 8% हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5% हो गया, ये 8% हो गया, ये माइनस में आ रहा है दोस्तों, माइनस में आ रहा है, देख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5% हो गया, ये माइनस में आ रहा है, 24/100। अच्छा देखिए, ये कितना हो गया, 5, ये परसेंट में है ना, 5% माइनस 8%, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 30%, 3% हो जाएगा। अब परसेंट अगर हटाना है दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3% हो गया, ठीक है। और बराबर में ये कितना हो गया, 12,400 है, और ये कितना है हमारा, देखिए 5% माइनस 8% माइनस 3% हो गया, 3% एक्स हो गया, ये परसेंट में है। अब माइनस ये प्लस में है 12,400, बराबर कितना हो जाएगा, 100 और 2 जीरो, यानी अगर परसेंट अगर हटा दें तो यानी 3x हो गया, ठीक है। देखिए ये परसेंट में है तो परसेंट लोग क्या होता है, बटा 100, तो ये 100 है, तो परसेंट हटा तो 2 जीरो मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1000 बन गया, यानी 3 माइनस 3x प्लस माइनस 3x प्लस 12,400 बराबर कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर इधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा हमारा, तो 2400 बचा। कितना बचा दोस्तों, ये हमारा 2400, ये 12,400 होगा दोस्तों, उधर का माइनस में होगा तो कितना हो गया, 2400 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 800। x का वैल्यू कितना आ गया, 800 आ गया हमारा। x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, x का वैल्यू हमारा 800 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 800 रुपये आ गया। अगर x 800 है तो ये 800 है, x कितना है, 800 है, यानी जो हमारा शुरू का जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट होता है 800 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और टोटल 550 है, यानी ये कितना था हमारा, 750 रुपये था। अगर हमें दोनों का क्या निकालना है, दोनों का निकालना है, रेशियो निकालना है, तो 800 और 750 का रेशियो निकालते हैं। कितना आ गया हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारा, 5 का 5, 15 बार में 16, 16,215 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, 16,215 हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हम देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। शुरू में क्या कर ले दोस्तों, अगर यहाँ पे दिया गया टोटल कितना दिया गया था, 300 दिया गया था आपको, तो 1 साल का निकालते हैं तो हमें इतना झंझट नहीं करना था कि 15% निकालते हैं फिर 24% निकालना था। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1% निकालते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 5% x प्लस में फिर कितना था 1550 माइनस एक्स, ये कितना था 8% लिखते हैं। अब बराबर में क्या करते हैं हम लोग, 3 साल का दिया गया था साधारण ब्याज 300 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 300/3 होगा, यानी 100 रुपया लिखते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं हमारा, तो कितना आता हमारा एक्स का वैल्यू, तभी एक्स का वैल्यू कितना आता, 800 रुपया आता। उसके बाद 800 हो गया, एक 800 हो गया पार्ट, और दूसरा कितना हो गया, टोटल 1550 है, एक 800 हो गया, दूसरा कितना होगा 750 होगा। तो दोनों का रेशियो निकाल के आ गया, कितना आ गया 16,215 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी तरीका हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था, 1550 रुपया था, 1550 की धनराशि था, कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8%, ठीक है। और 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यानी पहला पार्ट का हिस्सा कितना था दोस्तों, पहला दूसरा, पहला कितना था 5% और दूसरा 8%, और टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज हमारा 300 रुपया है। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा था हमारा टोटल ब्याज, टोटल सिंपल इंटरेस्ट और बटा प्रिंसिपल और गुना 100, ये तो निकल रहा था। तो रेट परसेंट निकलता है, कैसे निकलता है, टोटल CI, टोटल SI सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। SI कितना है हमारा, तो टोटल हमारा SI जो है 300 है,
बटा में 1550 अगुना में 100। तो करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 100 हो गया हमारा, ये 5 दूनी 10, 5 के 15, 31 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, ये 100 हो गया, 3 पचे 15, 51 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 से कैसे काट सकते हैं हम लोग, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर काटते हैं 2 से काटते, फिर 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया हमारा दोस्तों, ये हमारा 600 बटा 31 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 600 बटा 31 होगा शायद। कितना आता है हमारा, एक साल का ना रेट परसेंट क्या होता है, एक साल का ब्याज होता है, तो टोटल कितना आएगा हमारा, देखिए रेट परसेंट निकालना है, टोटल एसआई बटा प्रिंसिपल गुना 100, चाहे एक साल का निकालते हैं, टोटल एसआई कितना है 300 है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा 300 बटा 3 होगा, यानी 100 रुपया होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 100 बटा 1550 करते हैं, तब हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों, 100 बटा में 1550 और गुना में 100 करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 20 हो गया, ये हमारा, ये कितना आ गया हमारा 5 से 15, 31 हो गया, यानी 200 बटा 31 आया। कितना आएगा दोस्तों, 200 बटा 31% दोस्तों आंसर आ गया, 200 बटा 31% आ गया। ये क्या है, टोटल ओवरऑल है। देखिए पहला पद 5%, दूसरा 8%, लेकिन टोटल है कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 बटा 3%, 200 बटा 31%। कितना है 200 बटा 31%। तो रेट परसेंट कैसे निकाले हम लोग, टोटल एसआई बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए दोस्तों, एक साल का ब्याज निकाल लिए, तो 100 बटा 1550 गुना 100, क्योंकि एक साल का ब्याज है, 5% भी एक साल का ब्याज है, 8% भी एक साल का ब्याज है, तो हमें क्या करना चाहिए था, एक साल का ब्याज यहाँ पता करना था। अगर 3 साल का लेते दोस्तों, तो यहाँ हम लोग ब्याज करते, ब्याज निकालते, जो रेट है वो भी 3 साल का निकालते हैं, लेकिन यहाँ रेट सब एक साल का है, तो हम लोग रेट भी निकाल लेंगे एक साल का एसआई, यानी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक साल का एसआई। ठीक है, अगर रेट देखिए, अगर रेट हम लोग 3 साल का लेते हैं सब जगह, यहाँ लेते 3 साल का यानी 15 लेते हैं, यहाँ 24 लेते हैं, यहाँ भी 3 साल का लेते हैं, लेकिन यहाँ रेट हम लोग क्या करें एक साल का ले रहे हैं, यानी 5% ले रहे हैं, 8% ले रहे हैं, तो 200 बटा 3 31 हो गया, तो ये एक साल का ब्याज है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 31 हो गया, तो सबसे 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हमारा बन जाएगा, अब नया 165 बन गया, और ये कितना बन गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा 248। कितना बन जाएगा दोस्तों, 248 बन जाएगा, और ये 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारा 48 हो गया, और ये कितना आ गया हमारा 165 और 35 हो गया। तो अब बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा दोस्तों, ये कितना आ गया हमारा 48 हो गया, ये 35 हो गया, 48 और 35 आ रहा है ना, देख लेते हैं दोस्तों कितना आ रहा था, 48 और 45, कितना है दोस्तों 45 होगा, ये हमारा कितना आ रहा है 200, 155 आएगा ना, 3 से 15 पद में 155, ये कितना आएगा दोस्तों 45, तो काट लीजिए, ये कितना आएगा हमारा 3 से, तो 3 का 3, 3 15, 15 ये 16, यानी 16,115 दोस्तों आ गया। फिर से समझिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें फंसते भी हम लोग। तो देखिए आपको करना क्या था, एक साल का हमारा ब्याज दिया गया था, कितना था 5%, और 2 पार्ट में भाग रहे हैं 8%, 5% 8%, और ओवरऑल हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया 200 बटा 31% आ गया। तो 31 जो डिनोमिनेटर में था उसको अच्छा करने के लिए, यानी टोटल फ्रैक्शन से उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करें, जो सबसे जो था उसको मल्टीप्लाई करिए, नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 गुने 31 कितना हो जाएगा 155 हो गया, और कितना फिर करना है 8 गुने 31 किए तो 248 हो गया। अब दोस्तों हम लोग एलिगेशन में जानते हैं कि क्रॉस में हम लोग माइनस करते हैं, तो 200 माइनस 155 कितना आ गया 45 आ गया, और 248 माइनस 200 कितना आ गया 48 आ गया। तो कितना रेशो आ गया 16 से 15, यही रेशो दोस्तों हमारा जो 2 पार्ट में हम लोग भाग किए थे 550 रुपये का, इसी रेशो में हम लोग किए थे 16/15 में। तो अगर पूछता कि 8% 5% वाला को कितना पार्ट में तोड़े थे, 16 पार्ट में तोड़े, ठीक है 16/15 आ गया, इसी भाग में हम लोग तोड़े थे। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कैसे इसको हल करना है। तो थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन बनानी इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन बनाने का, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 400 की राशि ₹400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताएं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिंसिपल दिया गया आपको कितना दिया गया, 400 रुपया दिया गया है। अमाउंट दिया गया आपको 480 रुपया। ठीक है, कितना का रुपया बढ़ रहा है, तो 80 रुपया बढ़ रहा है। यानी रेट इंटरेस्ट है कितना रुपया है, 80 रुपया है। टाइम भी दिया गया आपको कितना, 4 वर्ष। टाइम भी दिया गया है आपको 4 वर्ष। यानी जो 80 रुपया प्राप्त हो रहा है ब्याज के तौर पर, वो कितना साल में प्राप्त हो रहा है, तो 4 वर्ष में प्राप्त हो रहा है। यानी 1 साल का अगर इंटरेस्ट निकाले, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो 80/4 होगा। नहीं, 1 साल में 20 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि ब्याज हमारा कितना हो गया, 20 रुपया मिल रहा है 1 साल का। अब बोल रहा है कि ब्याज का दर है जो 2% बढ़ा दें। कितना परसेंट बढ़ा दें, 2% बढ़ा दें। यानी रेट परसेंट हमको पता करना होगा। तो रेट परसेंट कैसे निकलता है, तो 1 साल का ब्याज अब बटा में प्रिंसिपल गुना 100। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 20 है। अब प्रिंसिपल कितना है, 400 है, और गुना 100। तो कितना आ गया दोस्तों, 20 से 20 कटा, ये 5% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 2% बढ़ा दें ब्याज। नया ब्याज जो न्यू रेट आएगा, जो नया रेट आ रहा है दोस्तों 8%, वो कितना आएगा, जो पुराना है दोस्तों वो 5% आ गया। तो 5% में क्या करेंगे दोस्तों, 2% ऐड कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7%। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि नया मिश्रधन बताएं, कि नया मिश्रधन कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 7% हमारा रेट नया आ गया, रेट आ गया कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। यानी टोटल हमारा जो एसआई परसेंटेज है दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमारा, 28%। कितना आएगा दोस्तों, 28%। यानी 7% 1 साल का ब्याज आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर आ गया 7% 4 साल के लिए। तो 7 चौको 28, यानी 28% आ गया। हमें अब ब्याज क्या निकालना है, मिश्रधन यानी अमाउंट निकालना है आपको। तो अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 400 रुपया का अगर अमाउंट निकालना है दोस्तों, तो 400 रुपया का अगर हम 28% निकालते हैं तो ब्याज नहीं निकलेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा हमें मूलधन में। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 128% अगर निकाल देंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 128 को 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 चौको 32, 2 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 1 4 5, यानी 512 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, तो 512 रुपये आ रहा है। यानी आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है मूलधन 400 रुपया, यानी मिश्रधन भी दिया गया 480 रुपया। कितना का हमारा ब्याज हो रहा है, 80 रुपये का ब्याज हो रहा है। कितना साल में, 4 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया होगा, 80/4, यानी 20 रुपया होगा 1 साल का ब्याज। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, क्योंकि दिया हुआ है कि 2% हम लोग जो दर है वो बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करते हैं, तो रेट बटा प्रिंसिपल गुना 100। रेट 1 साल का इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 20 रुपया निकाले हैं, तो 20/400 गुना 100, यानी 5% आपको दर निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया दोस्तों, तो 5% आपको दर निकल के आ गया। हमें क्या करना है, 2% हमें दर बढ़ा देना है। तो 5% प्लस 2%, यानी टोटल कितना हो गया, 7% हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मिश्रधन निकालना है, तो अमाउंट निकालना है। तो 1 साल का जो दर है, रेट है, वो कितना आ गया, नया रेट कितना आ गया, 7%। लेकिन टाइम दिया गया 4 साल के लिए ना, तो 7 चौको 28%, यानी जो टोटल एसआई परसेंटेज है वो कितना आ गया, 28% आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, जो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100% होता है, और जो एसआई परसेंटेज हो गया वो कितना है, 28% है। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 128% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी सवाल करना आसान बनेगा। तो 128%, तो हम लोग 400 प्रिंसिपल का 128% निकाल के आगे निकाले तो कितना आ गया हमारा, 512 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इसको हल करना है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। तो
तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दिया हुआ है कि ₹500 की एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि है, यानी दूसरी धनराशि प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं कि दूसरी धनराशि हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला धनराशि कितना था? पहला धनराशि 500 रुपया है। पहला धनराशि यानी प्रिंसिपल 1 कितना है दोस्तों? 500 रुपये है और हमें प्रिंसिपल 2 निकालना है 1 रुपया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल ब्याज दिया गया है, दोनों धनराशि का ब्याज प्राप्त है कितना है? 480 रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपया है। कितना परसेंट है दोस्तों? तो रेट है जो कितना परसेंट है? तो रेट है 12% है। कितना साल के लिए? तो 4 साल के लिए लग रहा है ना, तो 4 साल के लिए लग रहा है तो 1 साल में का 12% है, 4 साल कितना होगा? 12 गुने 4 यानी 48%। तो 500 का 48% प्लस, अब हमें राशि पता नहीं है, x गुना में रेट पता होगा। तो रेट कितना है दोस्तों? रेट 10% है, तो 10 गुने 4 यानी 4 साल के लिए है, तो 10 गुने 4 40%। और टोटल कितना ब्याज है? टोटल ब्याज हमारा है कितना है? टोटल ब्याज हमारा 480 रुपये है। बस इसको सॉल्व कर दिए, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 100 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? रुकिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये जीरो उधर 48 गुने 5 करते हैं, 8 5 40, जो 4 5 तो 40, 2400 हो गया, प्लस में 40x हो गया, ये 4800 हो गया। देखिए क्या हम लोग किए, आपको 10 कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है। 10 रखे रहिए और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए उधर। 10 कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया यानी 4800 बन गया। अब 48 में 5 किए, कितना आ गया हमारा? 8 5 40, 0 4 5 2400 आ गया, ये 40x आ गया, ये 4800 आ गया। यानी 2400 जाके उधर माइनस होगा 4800 में, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2400 आएगा। यानी 40x का बराबर कितना आएगा? 2400 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2400/40, यानी 2400 बटा अगर 40 करे दोस्तों तो हमारे x के वैल्यू आता है 4 1 0 से 0, यानी कितना हो गया हमारा? कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा कैसे आएगा? 2440x, ठीक है। तो ये अच्छा, ये कितना होगा दोस्तों? 4x हो जाएगा। ये हमारा 4x हो गया ना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 10 एलसीएम ले लिया, 4800 हो गया, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो गया? 2400 हो गया। तो 2400/4 कितना होगा दोस्तों? 2400/4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 2400/4 हो गया। तो कितना आएगा हमारा आंसर? तो 600 रुपया दोस्तों हमारा आंसर आ गया। कि कितना प्रिंसिपल है हमारा, जो P2 है वो कितना है? तो 600 रुपया हमारा है। फिर से समझते हैं दोस्तों, देखिए 2 धनराशि है, पहला P1 दूसरा P2। पहला है जो धनराशि 500 रुपया है, दूसरा पता नहीं है, हमें निकालना है। तो बोल रहा है कि दोनों धनराशि को हम लोग 4 साल के लिए लगाते हैं तो हमारा टोटल ब्याज 480 रुपये प्राप्त होता है। तो 500 गुने 12% था, तो 12 चौको 48, और दूसरा में 10% था, तो 10 गुने 4 40%, एक का 40%, दोनों का ब्याज जोड़ दिए तो कितना होता है? 480 रुपया। ब्याज क्या होता है? ब्याज हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट, वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट। प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट, ये तो ब्याज हमारा है। तो प्रिंसिपल कितना है? 500 है, रेट कितना है? 48 है, रेट कितना है? 12 था, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? 4 साल के लिए। तो 12 गुने 4, रेट गुने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 48% हो गया। तो 500 गुने 48% प्लस x गुने 40% और कितना हो गया? 480 रुपया हो गया। और x का वैल्यू पता करना है, सॉल्व किए तो कितना हमारा x का वैल्यू आया? 600 रुपया आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज के सेशन के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया और कैसे इसको हल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।